आप सुन के शॉक्ड होंगे कि इंडिया पूरे वर्ल्ड प्लास्टिक वेस्ट का 20% अकेले प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपने शहर की गलियों से गुजरते हैं तो वहाँ पे भी आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, कोने पे पड़ा कचरे का ढेर। और ये ऐसा नहीं है आपके अकेले शहर की दिक्कत है या आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी प्रॉब्लम है, ये ओवरऑल पूरी कंट्री का इशू है। फिर चाहे वो मुंबई हो या कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। हर साल इंडिया 62 मिलियन ऑफ जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 40 या 45% जो है उसको ही ट्रीट किया जाता है, बाकी जितना भी है उसको डंप यार्ड में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं सुंदर सुंदर से कचरे के पहाड़। एक स्टडी की गई और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हर साल 9.3 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट करता है, जिसमें से 90% सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल का वेस्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत तो आप सबको पता ही है, लेकिन अगर आप उसके आसपास का एरिया देखोगे ना तो वहाँ की जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब है। बस स्टॉप के पीछे का आप नाला देख लो, ट्रेन की पटरी के पास पड़ा हुआ कचरा देख लो, हर जगह कचरे में आपको एक चीज जरूर कॉमन दिख जाएगी, वो है प्लास्टिक बैग्स। अब कहने को तो सरकार ने बहुत ज्यादा रूल्स बना रखे हैं उसके ऊपर कि आप प्लास्टिक सेल नहीं कर सकते हो, प्लास्टिक में कोई सामान नहीं दे सकते हो, लेकिन ये कितना काम कर रहा है। अगर आप देखोगे सब्जी मंडी से लेके किराना स्टोर तक हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक दिखाई देगी। देखो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटीज है वो इस चीज को फोर्स नहीं कर पा रही है कि प्लास्टिक पे प्रॉपर बैन लग सके, चाहे उसका रीजन करप्शन हो या कुछ और जो लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं या फिर किराना स्टोर्स वाले हैं, उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इसकी जगह पे जो प्लास्टिक जो बैग्स हैं उसको रिप्लेस कर सके। अब जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप पेपर बैग यूज करो, अब वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि अगर आप छोटे जो प्रॉफिट है उस पर काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से लोग प्लास्टिक को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। इस सबको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस लाना। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों के अंदर सिविक सेंस की जो कमी है उसकी वजह से भी है। गंदगी फैलने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिनको ये काम दिया जाता है सफाई वफाई करने का, वो अपना काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं या फिर वहाँ पे टाइम पे पहुंच नहीं रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर जो ट्रक है गंदगी ले जाने वाला वो लेट हो गया तो लोग घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं कोने पे या गली के बाहर फेंक देंगे। अगर वहाँ पे कोई डस्टबिन रखा है, अगर रखा है तो क्योंकि आपने तो ये देखा होगा कि भाई हर जगह डस्टबिन भी नहीं है, हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि गलियों में डस्टबिन ही नहीं दिखेगा आपको। डस्टबिन छोड़ो, आपको यार कहीं रोड पे जाओगे ना तो वहाँ पे भी डस्टबिन नहीं दिखेगा। कहने के तो ये बहुत वैसा है कि लोग कह देते हैं कि लोग डस्टबिन में कचरा फेंकेंगे तब जब वहाँ पे डस्टबिन मिलेगा। अगर गलती से ऐसा हो भी गया कि डस्टबिन मिल जाता है तो या तो वो फुल होगा या फिर वो टूटा हुआ होगा, जिसकी वजह से कचरा पूरी रोड में फैल रहा होगा। अब जब लोग ये चीज देखते हैं कि यार डस्टबिन से कचरा बाहर फैल रहा है या टूटने की वजह से या फुल होने की वजह से, तो भारी फैला है तो हम उसको भारी फेंक देते हैं। उनको बहुत ही ईजी ऑप्शन ये दिखता है रोड पे फेंक दो, कि आप कचरा ओपनली डंप कर देते हैं कहीं पे रोड पे फेंक देते हैं। तो ये सिर्फ अगली नहीं दिखाता उस प्लेस को, ना ऐसा है कि आप सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, ये ओवरऑल जो ह्यूमन हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है उसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। आप डिसीजेस देख लो, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, ये सारी कहीं ना कहीं इस गंदगी से ही कनेक्टेड है। और ये ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए भी एक स्लो पॉइजन जैसा है जो धीरे धीरे करके हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। कुछ जगह आपको ग्रीन बिन या ब्लू बिन जैसे डस्टबिन मिल भी जाते हैं, तो लोगों को उसको यूज करना नहीं पता क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई जो कैंपेन है अवेयरनेस की वो नहीं चलाई है। और गलती से अगर किसी जगह ऐसा आपको मिल भी आता है कि लोग अवेयर है इस चीज़ को लेके कौन सा बिन किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, तो जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसको भाई कोई मतलब नहीं है, वो दोनों डस्टबिन उठाएगा और एक ही में मिला के चला जाएगा। इससे लोग जो देखते हैं उसको, उनके अंदर भी एक चीज़ खत्म हो जाती है कि जब सब मिक्स ही होना है तो फर्क क्या पड़ता है, हम किसी भी डस्टबिन में कोई भी चीज डालने आते हैं। ये सब हो रहा है जीरो ट्रेनिंग की वजह से और जीरो मॉनिटरिंग की वजह से। जब तक इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक ये चीजें सही नहीं हो पाएंगी। सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एक ऐप लॉन्च किया गया था, ग्रीन दिल्ली ऐप, जिसमें आप जो भी गंदगी रोड पे आपको दिखती है उसकी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। आप सुन के शॉक्ड होंगे कि उस ऐप पे एक साल में 3,928 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई वेस्ट डंपिंग और रोड की। और ये सिर्फ कंप्लेंट है जो रजिस्टर्ड हुई है, एक्चुअल नंबर कितना ज्यादा होगा ये आप सोच सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी इस चीज को माना है, जब कचरे वाली गाड़ी लेट हो जाती है और डस्टबिन फुल हो जाते हैं तो रोड पे कचरा फैलना नॉर्मल है और इस चीज के लिए अथॉरिटीज जो है वो जिम्मेदार है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये भी कहा जो स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको साफ करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल की है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फाइन भी लगेगा। एनजीटी ने एमजीडी पे 25 लाख का फाइन लगाया क्योंकि एक विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल के बाहर कचरा ओवरफ्लो हो रहा था। गाजियाबाद अथॉरिटीज को भी 17.4 लाख का फाइन लगा ओपन डंपिंग के लिए। ये गंदगी सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज है। स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया गया जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। मोदी जी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ सेलिब्रिटी है वो क्लीन कर रहा है और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद भी गंदगी और गार्बेज जो कंडीशन है वहीं की वहीं। और अगर आप देखोगे तो स्वच्छ भारत का जो वो पोस्टर लगा ना उसके नीचे सबसे ज्यादा आपको गंदगी दिख जाएगी। सबसे बड़ा जो इशू है ना वो ये है, सब शो ऑफ करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है, अथॉरिटीज जो है, वो बस दिखावा। ऑन पेपर तो दुनिया भर के रूल्स बनते हैं कि आपको ये चीजें करनी है। जैसे मैंने प्लास्टिक बैग्स का एग्जांपल दिया था कि प्लास्टिक बैग जो है उसको बैन किया गया ऑन पेपर और जो रूल्स के अकॉर्डिंग तो बैन कर दिया गया, लेकिन वो खुलेआम मार्केट में दिख रहे हैं, प्लास्टिक यूज हो रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ फॉरेनर्स हुए वो बीच पे घूमने आए। उस टाइम पे क्या हुआ, वो देखते हैं कि बीच पे कचरा फैला होता है। अब ये देख के वो उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कंडीशन है कि बाहर से आया हुआ इंसान हमारे जो
सिटी है या जो बीचेस है उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन हम लोग ये करने को तैयार ही नहीं है। हमारा जो सोच है, जो मेंटेलिटी है, वो पता नहीं किस जगह जा चुकी है। लोगों को यही नहीं लगता है कि हमारा शहर है, हमारा कंट्री है। एटलीस्ट अगर आप उसको साफ नहीं कर पा रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाएं और हर जगह से कचरा उठाना चालू कर दें, आप नहीं कर सकते, आपके कुछ और रीजन होंगे, लेकिन कम से कम उसको गंदा तो नहीं करो। आप सोचो, हर साल लाखों जो वॉलंटियर्स हैं वो बीचेस को क्लीन करते हैं, जो नाले वगैरह हैं उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो पा रहा है? और जो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए या जा रहे हैं वो सारा कचरा वहीं फेंक दे रहे हैं। इससे उनका एफर्ट तो जीरो हो जा रहा है। अब इससे क्या होता है, जो लोग इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा सिटी या शहर जो है वो साफ रहे, तो उनका भी जो मनोबल है वो टूट जाता है। जब वो देखते हैं कि हमारा एफर्ट किसी काम ही नहीं आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हम भी नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल इंडिया में हर शहर आपको ऐसा ही मिल जाएगा। कुछ शहर ऐसे भी हैं, सिटी ऐसी है जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज ने मिलकर ये क्लीननेस को, क्लीन सिटी को जो है उसको सच साबित करके दिखाया, और ये दिखाया है कि अगर आप चाहें तो आप शहर को, कंट्री को क्लीन कर सकते हैं, जिसमें इंदौर सिटी शामिल है। आप इंदौर को देखेंगे तो इंदौर कितना ज्यादा आपको क्लीन दिखेगा। होली के बाद अगर इंदौर में जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं वो गंदी हैं, तो उसको साफ किया जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है। तो जब सब लोग मिलकर करेंगे, जो सिटीजन हैं, अथॉरिटीज हैं, तो ये चेंज आ सकता है। कभी कभी पब्लिक का प्रेशर भी चेंज ला सकता है। दिल्ली के एक सिटीजन ने गुरुग्राम के रोड साइड गार्बेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। सर, दिस इज रियली डेवलपिंग वेरी वेल। ये अपना इको फ्रेंडली एंड एनिमल फ्रेंडली पार्क। अब इसके बाद क्या होता है, जो अथॉरिटीज हैं उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है उस एरिया को क्लीन करने का, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ ही टाइम में अथॉरिटी जो है उस एरिया को क्लीन कर देती है प्रॉपर। लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले लोगों को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। जो उनका ये बिहेवियर है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है और कचरा कहीं पे फेंक दो, इसको बदल के आपको यूज करना पड़ेगा। डस्टबिन आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे डस्टबिन लगता है वहाँ कचरा फेंकना है, रोड पे कचरा नहीं फेंकना है। दूसरा है एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, अथॉरिटी जो है, उनको भी इसके लिए प्रॉपर एक जो है सिस्टम बनाना पड़ेगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कि किस तरीके से जो वेस्ट है उसको मैनेज करना है। और लास्ट है एक प्लास्टिक का चीप ऑल्टरनेटिव ढूंढना, जिसको लोग इजीली अफोर्ड कर सकें। जो शॉपकीपर्स हैं, वेजिटेबल्स जो सेल करते हैं वो लोग हैं, उनको एक अच्छा ऑप्शन मिले उसकी जगह पे जहाँ पे वो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तब जाके कहीं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। सोशल मीडिया और कंप्लेंट एप्स ये नए जमाने के टूल हैं, इसको लोगों को यूज करना चाहिए। कंप्लेन करो यार, अगर आपको लगता है कि गार्बेज फैला हुआ, कुछ भी गलत हो रहा है, और आपकी उस छोटी सी कंप्लेन की वजह से एक बड़ा चेंज आ सकता है।